तो एजुकेशन भी बेचेंगे हम, सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे। आचार्य बालकृष्ण हैं, स्वामी नित्यानंद हैं, आसाराम बापू हैं, रामदेव हैं, मुरारी बापू हैं, नीम करौली बाबा हैं, राम रहीम हैं, सदगुरु हैं, रविशंकर हैं और अद्भुत। ये 10 हैं बड़े बाबा। इनमें से कुछ के आपने नाम सुने होंगे, ज्यादातर के सुने होंगे, क्योंकि इनमें से कुछ तो बहुत मशहूर हैं, अलग अलग चीजों के लिए, बलात्कार के लिए भी मशहूर हैं और पैरोल के लिए भी मशहूर हैं, वो भी लगातार मिलती रहती है। एक के तो पैर छूने के लिए 11 मिनिस्टर्स गए थे उस दिन से पहले जिस दिन वो अरेस्ट होने वाले थे। इनकी टोटल संपत्ति है 2 लाख करोड़, शुरू के 10 बाबाओं की, राइट। हमारे देश के अंदर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं 12वीं तक, वो हैं 26.5 करोड़, जो पहले थे 2021 में। अब वो घट करके 24 करोड़ रह गए, यानी 2 करोड़ कम हो गए। 21 से लेकर के अब तक 2 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। 2 करोड़ का मतलब लगभग 1% है, अगर टोटल पॉपुलेशन इंडिया की ले ली जाए। अगर बच्चों की पॉपुलेशन ली जाए तो 8% कमी आई है। 8% किसी देश के अंदर अगर स्कूल में बच्चे जाना कम कर दें तो उस देश के अंदर हाहाकार मच जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल है अगली नस्लों का। पर हमें कोई हाहाकार नहीं दिखाई देता, मीडिया इसके ऊपर खामोश बैठा हुआ है। अगर हम इसको देखने की तो कितने स्कूल बंद हुए? लगभग 90,000 स्कूल इस बीच में बंद हुए। हम खामोश बैठे हैं एज अ नेशन। जो रिपोर्ट छपी है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की, वो हर साल देते हैं डेटा, उनकी रिपोर्ट कह रही है कि रीजन क्या हो सकता है इसका रीजन हो सकता है बर्थ रेट में कमी आ जाना। इसका रीजन माइग्रेशन, इसका रीजन शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। किसी एक जगह भी ये नहीं कह रहे हैं कि लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए, इस वजह से ये कमी आई। अब लौटते हैं बाबाओं की तरफ। टोटल खर्चा स्कूल एजुकेशन के ऊपर जो बजट है वो 73,000, 2024-25 का आंकड़ा दे रहा हूं, 73,000 करोड़ है। बाबाओं की संपत्ति 2 लाख। अगर ये बाबाओं की संपत्ति का हम ले लें तो न सिर्फ ये कि फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन दी जा सकती है, बल्कि इन 24 करोड़ बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल में भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में लगभग 55% हैं, तो मैं सबको ले रहा हूं, यानी प्राइवेट में जो पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, दोनों को ले लिया जाए, तब एक तो 73,000 करोड़ घटा देते हैं उसमें से, वो तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, यानी गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे सकती है, सारा बजट मिल जाएगा। और जो पैसा बचेगा अगर इन 24 करोड़ बच्चों में बांटा जाए तो 5,000 रुपए सालाना इनको स्कॉलरशिप भी मिल सकता। तो ये आर्गुमेंट कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, वो इसलिए है कि गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती। मेरे साथ एक
एजुकेशन में के बड़े दिग्गज बातचीत कर रहे थे और बहुत जोरों में ये आर्गुमेंट रख रहे थे कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, प्राइवेटाइजेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। मेरा सिंपल सा आर्गुमेंट था, गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे, देश के पास पैसे हैं, वरना प्राइवेट भी नहीं खरीदेंगे, प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे अगर देश के पास पैसे नहीं होते तो। ये देश के पैसे हमारे पैसे हैं, ये बाबाओं के पास जो जमा हुए हैं वो कहीं जादू से नहीं उतरे, ये हमारे और आपके पैसे हैं। ये उस गरीब आदमी के पैसे हैं जिसको बेवकूफ बना करके, जिसको रैशनैलिटी के ऊपर, रीजन के ऊपर लगातार अटैक करके, भुलावे में डाल करके उसको भुलाया जाता है और उससे 10-10 रुपए, 5-5 रुपए या जो भी उसकी औकात होती है उतना पैसा इकट्ठा किया जाता है। और ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से संपत्ति पैदा की जाती है। यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है आसाराम का, जो उसने अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा किया। यह था तीसरी तरह का अटैक। ये फैक्ट्रीज हैं, जब हमारे जैसे लोग, यहां बैठे हुए साथियों जैसे लोग इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे थे, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, इसरो बनाने की बात कर रहे थे, CSIR बनाने की बात कर रहे थे, एटॉमिक एनर्जी बनाने की बात कर रहे थे, DRD बना, तब ये लोग ये फैक्ट्रीज बना रहे थे। और इन फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्ट निकलता है वो है अंधविश्वास। और ये इतनी संपत्ति वाली सारी फैक्ट्रीज मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ चलाई जा रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर बेवकूफ नहीं थे, ये भी बेवकूफ नहीं। ये जो बात कह रहे होते हैं इन्हें अच्छी तरह से मालूम होता है कि किन लोगों के बीच में ये बात जाएगी और किस तरह से ये किन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च के साथ ही काम होता है। चौथी तरह का जो अटैक है वो थोड़ा देर से आया है, लेकिन आ गया, और उसका सीधा संबंध आपके साथ है, SFI के साथ है, नौजवानों के साथ, और वो है एजुकेशन में। एजुकेशन में जो बदलाव हुआ, अगर आप उसको देखेंगे तो NCERT का आर्गुमेंट ये है कि बच्चों के ऊपर से बोझ कम करने के लिए हम कुछ चीजें हटा रहे हैं। पर एक और बहुत खतरनाक चीज है, उसी में देख लीजिएगा, ये इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, बहुत खतरनाक है, कि बच्चे बिना टीचर की मदद के पढ़ सकें, इसलिए घटाना जरूरी है। किताबों में से कुछ चीजें निकालनी जरूरी है। ये अपने अंदर कितनी खतरनाक बात है कि कोई नेशन ये पॉलिसी इख्तियार करे, और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ कि हम रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, उसमें बोझ तो कम करना है ही, लेकिन साथ साथ ये भी है कि बिना टीचर की मदद के भी बच्चे पढ़ सकें। क्या पढ़ सकते हैं? और उसके बाद फिर स्कूल बंद करना जायज हो जाता है। पर कई लोगों ने सवाल किया कि भाई इनका झगड़ा क्या है डार्विनिज्म के साथ? सीधा झगड़ा है। जब आप बाबाओं का सहारा लेकर के सरकार बनाएंगे तो बाबाओं को आप जगह देंगे उन कमिटीज में जहां एजुकेशन पॉलिसीज डिसाइड की जा रही हैं, और यही हुआ। और जब बाबा ये बता रहा होगा कि हमारे देश में अलग अलग जातियां यहां से यहां से यहां से और पैर से पैदा हुई हैं, तो डार्विनिज्म पढ़ाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि डार्विनिज्म तो ये कह रहा है कि आप और हम सब अफ्रीका से निकले। अगर ये पढ़ाना होगा कि हमारे देश के अंदर ही आर्य पैदा हुए, यहीं से सब कुछ फैला है बाहर, तो फिर आप कैसे बताएंगे कि डार्विनिज्म क्या होता है? पर ये कह रहे 12वीं में तो है,
हमने कहां हटाया? 12वें में है। अब एक बार फिर देख लेते हैं डेटा को। लगभग 24 करोड़ बच्चे 10वां पास करने वाले हर साल लगभग 3.8 करोड़, उसको 4 करोड़ कर लेते हैं, लगभग 4 करोड़ बच्चे। 4 करोड़ बच्चों में से 12वें क्लास में साइंस लेने वाले सिर्फ 40 लाख बच्चे हैं। 40 लाख बच्चों में से बायोलॉजी लेने वालों का डेटा नहीं है। मान लेते हैं कि आधे बायोलॉजी में चले जाते हैं, आधे से ज्यादा चले जाते हैं, हो सकता है तो 30 लाख मान लीजिए। तो इस देश के सिर्फ 30 लाख बच्चे डार्विनिज्म पढ़ेंगे, बाकी सबको बाबाओं के आश्रम के लिए तैयार किया जा रहा है। समाज में यह ख्याल ना फैलने पाए कि डार्विनिज्म भी कोई चीज होती है, विकास का सिद्धांत भी कुछ होता है। पर चलिए साहब, डार्विनिज्म से तो ये झगड़ा हो गया। वो पाकिस्तान की मुल्लाओं की सरकार भी डार्विनिज्म नहीं पढ़ाती थी। 2006 में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जिस ट्रीटी में हमने साइन किया था, इंटरनेशनल ट्रीटी को, कि हम डार्विनिज्म को ना सिर्फ डिफेंड करेंगे बल्कि स्कूल में भी पढ़ाएंगे, उस ट्रीटी को पाकिस्तान ने जब साइन किया तो उन्होंने डार्विनिज्म स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे पहले तक डार्विनिज्म नहीं पढ़ाते थे, अब वहां पढ़ाया जाता है। पर इजराइल में भी नहीं पढ़ाया जाता। बहुत सारे ऐसे देश हैं, मुसलमान देश तो हैं ही बहुत सारे, मतलब सऊदी अरब में भी नहीं पढ़ाया जाता है डार्विनिज्म, क्योंकि उसका सीधा टकराव होता है जो कुछ आप धार्मिक गाथाएं सुना रहे हैं लोगों को, जो आप सुपरस्टिशंस लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं, उसके साथ सीधा डार्विनिज्म के विकास के सिद्धांत का टकराव होता है। तो आप नहीं पढ़ाते, हमारे यहां भी हटा दिया है। पर यह हटा दिया गया, ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्यों हटा दी? वो भी हटा दी। तो भाई ये सवाल ज्यादा मुश्किल हो गया। इसका सीधा ताल्लुक फिर बाबाओं से। जब बाबाओं को यह बताना है कि सब कुछ 5 भूत से बना है, पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है, तो फिर आप पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ा सकते हैं? आप नहीं पढ़ा सकते। यह है सीधा अटैक ऑन रैशनैलिटी। यह है अटैक रीजन के ऊपर, क्योंकि रीजन को बिल्ड करने के लिए आपको बेसिक मिनिमम जानकारी साइंस की चाहिए होती है। बिना बेसिक जानकारी के साइंस की रीजन हमेशा अधूरा रहता है। और जैसे जैसे साइंस की जानकारी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसके कंक्लूजन समाज के अंदर फैलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे रीजन की ताकत भी बढ़ती जाती है। कल तक दुनिया भर में इंसान इंसान बराबर नहीं थे, औरत मर्द बराबर नहीं थे, सबको शिक्षा सबको काम का एसएफआई का नारा नहीं था। इन सब का आधार साइंटिफिक रैशनैलिटी थी। बिना साइंटिफिक रैशनैलिटी के समाज तबकों में बटा हुआ था, और बराबर हो सकता है इंसान, यह ख्याल ही साइंटिफिक रैशनैलिटी की देन है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में सिर्फ आप साइंटिफिक रैशनैलिटी की बात करके सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अपने विकास, देश के विकास और साथ ही अगली नस्लों के विकास के लिए रास्ते हमवार कर रहे होंगे। मैं समझता हूं कि एसएफआई के सारे कॉमरेड्स अपनी इस ड्यूटी को समझेंगे। जहां जहां रीजन और साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर हमला होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाजार हो,
चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर मीडिया हो, इनमें से हर जगह आपकी आवाज जरूर उठेगी और साइंटिफिक रैशनैलिटी के हक में उठेगी। मैं समझता हूं कि एसएफआई अपना काम रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन होने के करीब 1 मिनट की वीडियो में क्यों इतने बुरी तरह से ट्रोल हुए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर को क्या दिखा रहे थे, जो दिखाते दिखाते एक्चुअली में सोशल मीडिया में उनका मजाक बन गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र